नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज एक चमत्कारी हथेली का अध्ययन करेंगे। इनकी आयु महज 22 वर्ष की है, महिला है। आगे कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर जानना चाह रही हैं कि जीवन कैसा रहेगा, आधिकारिक सुख मिलेगा कि नहीं, कि व्यापार में तरक्की है और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा उस विषय पर हम बात कर लेंगे। जो भी आपके लिए बेहतर रहेगा उस विषय पर बात कर लेंगे, चाहे व्यापार को लेके हो या नौकरी को लेके हो। और आगे के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, कितनी तरक्की मिलेगी, कितनी प्रगति मिलेगी, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी हम बात कर लेंगे। चीजों को गहराई पूर्वक समझा देंगे, समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैंने चमत्कारी हथेली जो कहा, इसका क्या विशेष महत्व है, इसकी क्या विशेष स्थितियां बनी हुई हैं, जिस हिसाब से मैंने चमत्कारी हथेली कहा, तो मैं इस विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूंगा। इस विषय पर समझ के समझाना चाहूंगा। तो हथेली पर हर वो चीज है जिसको लेके जातक जीवन में तरक्की करते हैं, जिसको लेके जातक जीवन में प्रगति करते हैं, हर वो चीज मौजूद है। तो अगर सबसे पहले आप गौर करेंगे तो जीवन रेखा की बनावट कितनी सुंदर है। और इस जीवन रेखा की बनावट पर ये जो रेखाओं की जो एक तड़का लगा हुआ है ना, जिसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन, ये भी बिल्कुल सामान्य नहीं है, ये भी अद्वितीय आला दर्जे की है। इस केस में क्या होता है ना, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन। आपके हाथ पर बनने वाले और नाना प्रकार के पॉजिटिव स्थितियों के फलस्वरूप इस प्रोग्रेस लाइन का आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे आपकी इनकम किसी और कारणवश भाग्य रेखा की वजह से, सूर्य रेखा की वजह से आपकी इनकम 10 रुपए है, तो अगर आपके हाथ पर इस प्रकार का प्रोग्रेस लाइन होगा तो वो 10 से 10 100 होगा, 100 से हजार, हजार से 10,000, 10,000 से लाख, लाख से करोड़, ऐसे चलेंगी स्थितियां। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो वो 10,000 के बाद वो चीज़ें काउंट होंगी। तो प्रोग्रेस लाइन के अर्थ को आप समझिएगा कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति अगर मोटरसाइकिल खरीद ले तो वो उसके लिए उपलब्धि है, तो उस केस में प्रोग्रेस लाइन हो सकती है। एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति कार खरीद ले तो वो उसके लिए उपलब्धि है, उस केस में प्रगति की रेखा हो सकती है। एक अच्छा महंगा कार चलाने वाला व्यक्ति मर्सिडीज खरीद ले तो उसके लिए तरक्की होती है। तो प्रोग्रेस लाइन इस प्रकार से जस्टिफाई करता है कि आप जिस कुल समाज या फिर जिस कैपेबिलिटी के साथ जन्म लेते हैं उसके हिसाब से आपको जीवन में तरक्की मिलती है, अगर आपके हाथ पर प्रगति की रेखा होती है तो ये बहुत जबरदस्त प्रगति की रेखा, प्रोग्रेस लाइन नजर आई। इसके उपरांत अगर मैं देख लूँ, चमत्कारी तभी कहा जा सकता है जब हाथ पर भाग्य रेखा की स्थिति भी अच्छी दिखे। तो इनके हाथ पर जो भाग्य रेखा की स्थितियां हैं ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। आगे भी जबरदस्त भाग्य रेखा दिख रही है, यहाँ से भी शानदार है। और अगर आप इस भाग्य रेखा पर गौर करेंगे तो एक जबरदस्त स्क्वायर साइन, क्या बात है। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त, बड़ी चमत्कारी, यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन, एक कमाल की सूर्य रेखा नजर आ रही है। अब चमत्कार तो यहां से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, ये एक सूर्य रेखा पर स्क्वायर, यहां पर से एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये वाली सूर्य रेखा भी अच्छा, पैतृक संपत्ति का बहुत ज्यादा साथ मिलना है। ये भी एक कमाल की सूर्य रेखा, यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है। तो सूर्य रेखा में विशेष कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब और अगर मैं चीजों को दिखाऊं तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलेंगे आपको, और आप काफी भाग्यशाली हैं। आपके जन्म के बाद आपके परिवार में तरक्की हुई होगी। यहां से भी एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये भी। अब ये सब तो पॉजिटिव योग है। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात करूं तो व्यापार की रेखा भी बड़ी अच्छी हाथ पर बनी हुई है। व्यापारिक रेखाएं भी बिल्कुल सामान्य हथेली पर नहीं है। तो इस प्रकार की आकृति, इस प्रकार की स्थिति जीवन में तरक्की को तो बताती ही है। सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशंस में, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। तो अब ये तो होगी पॉजिटिव बात, और जो छोटी बहुत पॉजिटिविटी छूटी है वो तो मैं विश्लेषण में बता दूंगा। अब जो मेजर डिस्कशन होगा वो नेगेटिव चीज पर होगा, क्योंकि महज 22-23 वर्ष की आयु है। अगर नेगेटिव चीज पर ध्यान नहीं दिया गया या नेगेटिव चीज को ध्यान से नहीं देखा गया तो जिंदगी पर परेशानी का कारण तो वो भी बन जाएगा। जिस प्रकार की आपकी सूर्य रेखा है, ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष या ऐसे व्यक्ति बहुत गुणी और बहुत टैलेंटेड होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति की कैपेबिलिटी, क्षमता जो होती है ना, वो बहुत अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कम भी पढ़ेंगे तो जल्दी टैकल कर पाएंगे। तो माइंड की इंटेलिजेंस ये बड़ी जबरदस्त है। कैरियर ओरिएंटेड चीजों को लेकर अगर मैं बात करूं तो जितनी बड़ी सूर्य रेखा है, अगर थोड़ा कंसंट्रेशन से ऐसे व्यक्ति पढ़ ले, जो कि थोड़ा कंसंट्रेशन लैक के भी योग हल्के फुल्के हाथ पर दिख रहे हैं। इस केस में क्या होता है ना, थोड़ा कंसंट्रेशन कभी कभार लैक भी होता है। मतलब बहुत एनर्जी के साथ कोई कार्य आप शुरू करते हैं, लेकिन जैसे मध्यम समय में पहुंचते या कुछ दिन करने के बाद आप उसको छोड़ने की इच्छा रखने वाले भी होते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति एक काम से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बोर होने के बाद फिर वो दूसरे काम में संलिप्तता को दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि आपने जो वो काम शुरू किया, एनर्जी के साथ शुरू किया, एक
बहुत खुले विचार से शुरू किया, उस कार्य में संपन्नता नहीं मिल पाती, जिस कारणवश एक स्ट्रगल, एक परेशानी, एक तनाव बना रहता है। तो इसके लिए आपको किसी भी काम को स्टार्ट करना है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है, उसको खत्म करने पर ध्यान रखना है, ना कि उसको बोर होने पर अपने संलिप्तता को दिखाना है। तो ये एक नेगेटिविटी थी, तो इस पर आपको वर्कआउट करना है, बाकी इसके लिए रेमेडी दूंगा। इसके बाद जब मैंने जीवन रेखा की बनावट को देखा तो मुझे कुछ यहां पर से एक जीवन रेखा का न्यू अटैचमेंट नजर आया। तो इसका अर्थ नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चांसेस पॉजिटिव होने के, इसको कुंडली देख के वेरीफाई कर लिया जाएगा, करवा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ये कुंडली देख के अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो चीजें थोड़ी सी गड़बड़ मायने में जाएंगी, तो मैं वो करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब मैं आगे थोड़ा नेगेटिव चीज पर बात कर लूं तो देखिए क्या होता है ना, ये अगर आप बुद्ध रेखा पर गौर करेंगे तो यहां पर से थोड़ी टूटी टूटी बुद्ध रेखा है। इसका अगर कंसेप्ट की बात करें, इसके परिणाम स्वरूप की बात करें तो जातक को हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बनी रहती है, कोई बहुत मेजर नहीं, सामान्य। हाँ, लापरवाहियों की वजह से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और जब समस्याएं उत्पन्न होंगी तो उसको बड़ी होने में भी समय नहीं लगेगा। तो अभी इसे ध्यान रखना है, खास करके स्टमक पर, खास करके अपनी मेंटालिटी, सोच पर ज्यादा स्विंग होगा तो उस पर आपको कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करना है। विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके लिए रेमेडी अभी से भी किया जा सकता है। इसके उपरांत अगर मैं नेगेटिव चीज की बात करूं तो कोई खास नेगेटिव नहीं है। अब निष्कर्ष की अगर मैं बात कर लूं तो वर्तमान समय में भावुकता आपके अंदर ज्यादा है, इमोशनल ज्यादा है, तो आपको शुरुआती दौर में पहले हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। अगर नौकरी अधिकारी की आपकी करने की इच्छा हुई तो करिए, नहीं तो फिर व्यापार में आप स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि हायर एजुकेशन, बड़े पदाधिकारी, बड़े सम्मान की भी योग आपके हाथ मुझे बता रहा है। तो यहां पर से पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया। अब जीवन रेखा के विश्लेषण से आगे के लाइफ को हम कवर करना चाहेंगे। तो ये माइंड रेखा, ये जीवन रेखा, कहने के लिए ये डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट ये हो चुकी है 18 वर्ष की ही आयु से। मतलब ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करना पसंद करते हैं, जल्दी सुनने की आदत नहीं है, आदि नहीं है, जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान ऐसे व्यक्ति को कहा जा सकता है। अब जिद दो टाइप से आप ले सकते हैं, एक बहुत पॉजिटिव ले लीजिए, एक बड़ा नेगेटिव ले लीजिए। अगर सार्थकता के साथ जिद हुआ कि मुझे IIT निकालना है या फिर मुझे IAS बनना है, तो वो जिद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आपकी जिद ये रही कि मुझे जीवन में कुछ नहीं करना है, सब लोग मेरे दुश्मन हैं, सब मेरे साथ खराब करते हैं, अन्याय करते हैं, मैं जीवन पर गलत कार्य में ही अपनी संलिप्तता को दिखाऊंगा, मस्ती करूंगा, मजा करूंगा, किसी का सुनूंगा नहीं, तो वो जिद गलत वे में है। क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी हाथ पर ज्यादा है तो गलत वे में कोई जिद नजर नहीं आ रहा। तो यहां पर ये चीज मैंने देख लिया। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर एक प्रगति की रेखा बचपन से ही नजर आ रही थी। मतलब इनके जन्म के बाद इनके माता पिता के जीवन में तरक्की होती है। एक प्रोग्रेस लाइन 20 वर्ष के आसपास थी, एक लगभग 24 में। मतलब जीवन में 24 वर्ष के आसपास परिवर्तन आना है। 23 में थोड़ी दिक्कत है, एक साल थोड़ा स्ट्रगल में रहेगा, 24 में बड़ा परिवर्तन है, 26 में, 28 में है। तो इसके लिए जो भी सार्थक उपाय ये कर लेना है, चूंकि 28 वर्ष तक थोड़ी राहु रेखाओं का साथ है। 28 के बाद एक परिवर्तन 30 में है, 32 में, 30 के बाद जीवन स्मूथ है, एक 34 में, फिर जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग आपके 40 के आसपास है। इस बीच में हल्की हल्की राहु लाइन्स रही है, चूंकि इसके बहुत नेगेटिव परिणाम इसलिए भी नहीं आएंगे क्योंकि बहुत सार्थक राहु रेखा नहीं थी। एक लगभग 45 में, एक 47 में है, एक 50 में, 50 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया, 50 से लेके लगभग आपकी जीवन रेखा 58 तक तो बढ़िया है, लेकिन वही 55 में एक परिवर्तन है, तो ये सार्थक भी हो सकता है। इसके लिए उपाय या फिर इसके लिए रेमेडी या फिर इसके लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका पहले वेरीफाई होना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है। इसकी महादशा 50 से लेकर 55-56 वर्ष की महादशा किस ग्रहों से दृष्टिगत संबंध में है, क्या युतिगत संबंध में है और किस प्रकार से परिणाम दे रहा है, उसके लिए देख के आपको बता दिया जाएगा। एक जबरदस्त आपकी दिख रही है ये फिशटाइन, आकस्मिक धनलाभ को बताती है। आपकी जबरदस्त मंगल रेखा, क्या बात है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हुए हैं। शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। इनके लिए शादी के लिए विशेष रूप से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे लड़के समय के साथ मिल जाएंगे। हाँ, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर है, बहुत सोचती हैं, इतना सोचा मत करें आप। बाद बाकी शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थंब बड़ा अच्छा है, तो बड़ी ही पराक्रमी और स्वाभिमानी और साथ ही साथ महत्वाकांक्षी हैं आप। थोड़ी बहुत घबराहट के योग है, थोड़े से कमजोर या फिर कमजोरी दिख रही थी, सामान्य बात है। बाकी यवा करते जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। सम्मान की प्राप्ति करने के लिए आप बहुत एलिजिबल हैं। थंब बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े ईमानदार होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, मतलब दिल बड़ा अच्छा है, लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, नियंत्रण करना है। बाद बाकी ये थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं होता, सेलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके। आपकी सैटर्न पे आपकी जो बुद्ध फिंगर ये लंबी है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, सैटर्न फिंगर मेहनती इंडिकेट कर रहा है, अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है।
बाद बाकी बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगी, परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना चाहती हैं। बृहस्पति आपको सम्मान जरूर प्रदान कराएगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की बहुत तेज है, हृदय रेखा काफी शानदार है, सामान्य भावुकता दिख रही है। आगे हृदय रेखा भी बेहतर है, रूटीन को फॉलो करने वाली है। मन में कोई चीज बैठ गया तो उसको संपन्न करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं ऐसे व्यक्ति। बैलेंस अच्छा है, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त मानी जाएगी। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कोई बता रही है, टैलेंटेड है, इस बात का भी परिचय करा रही है। विदेशी धरती से भी धन लाभ को इंडिकेट कर रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की सूर्य रेखा, यहाँ पर एक फिश है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की तरफ ये इशारा करा रहा है, ये आपको जीवन पर मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की प्राप्ति आपको जीवन पर हो सकती है, नो डाउट। बाद बाकी ये सूर्य पर यहाँ पर देख लीजिए, बढ़िया ट्रायंगल, ये भी एक बढ़िया सा स्क्वायर, क्या बात है। ये भी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त, यहाँ भी देखो, मतलब बड़ी गुणी है, गुण को रखने वाली है। एक कमाल की भाग्य रेखा नजर आ रही है। लगभग 36 वर्ष के बाद बेहतरीन परिवर्तन, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख। आगे भी एक दो भाग्य रेखा के साथ है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, क्या बात है, जीवन पर तरक्की होती है। 2 ब्रांचेस के साथ माइंड रेखा है, दिमाग की बहुत तेज है, और ये तेजी आपको 25 वर्ष के बाद महसूस होगी। बुध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमड़ के अच्छे बुद्ध विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। हाँ, थोड़े बहुत धोखे मिलने के योग है तो संभल के ट्रस्ट करिएगा लोगों पर। ये कुछ यात्रा के योग है तो संभवतः आपके जीवन में बड़ी बड़ी यात्राएं हो, विदेशी धरती से धन लाभ हो, या फिर कह लो कि आपका जो शिक्षा हो वो घर से दूर हो। बाकी ये सब भी कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे। और थोड़ी बुध रेखा काल की टूटी थी तो यहाँ पर थोड़ी स्टमक की प्रॉब्लम या थोड़ी स्वास्थ्य की हल्की फल्की प्रॉब्लम्स रहती है। हाइपर सेंसिटिव होती है, अति संवेदनशील, इसके लिए आपको रेमेडी कर लेना है। बाद बाकी बुध रेखा बढ़िया है तो पैसे जमा करने वाली हैं और साथ ही साथ जीवन पर आगे बढ़ती है। चंद्रमा बढ़िया है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आपके सूर्य पर भी कुछ स्क्वायर साइन बने हैं, इसका ही बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।